अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सिविल टॉपिक्स और मेरा नाम है तलत ज़रीन। आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। बहुत सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट थी और उनके सवालात थे कि अगर हम नया सर्वे शुरू करने जाते हैं तो कैसे शुरू करते हैं। आज हम वो बताने जा रहे हैं। ये एक छोटा सा प्लाट है हमारे पास। ये बिल्कुल छोटा सर्वे है, बेसिक जो छोटा सर्वे होता है एक प्लाट के लिए। इसकी लंबाइयाँ चाहिए थी हमें और एंगल्स वगैरह चाहिए थे, बेसिकली कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे, उसमें हर चीज़ होती है। तो ये हमारे पास प्लाट था, इसकी हमने डिटेल लिया। सबसे पहले फील्ड में गए हैं और बाहर इस प्लाट से बाहर इस जगह पे हमने आके मशीन सेट कर ली। इस जगह पे हमने आके टोटल स्टेशन सेट कर ली और उसकी सेंटरिंग और लेवलिंग वगैरह करने के बाद उसकी ओरिएंटेशन कर ली। और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स थे, जो स्टेशन पॉइंट है हमारा जिसके ऊपर मशीन सेट थी, ये बाहर इसके कोऑर्डिनेट्स नॉर्थिंग भी 0 और ईस्टिंग भी 0 0 रख ली। और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया कि ये वाला पॉइंट नंबर 1 है और इसकी रिमार्क्स में और डिस्क्रिप्शन में डाल दिया कि ये हमारा स्टेशन पॉइंट है। इसके बाद हमने प्रिज्म रखवाया और उसके बाद हमने ये वाला पॉइंट पढ़ा, इससे मेजर किया और इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया, प्रिज्म रखवा के बिल्कुल सेंटर में इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया कि ये वाला पॉइंट 2 है। पॉइंट 2 पढ़ने के बाद हमने सिंपल पॉइंट 3 पढ़ा, ये वाला पॉइंट पढ़ा और इसके ऊपर प्रिज्म रख के मेजर करने के बाद हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया और इसका नाम दे दिया कि ये पॉइंट नंबर 3 है। पॉइंट 3 पढ़ने के बाद इसी तरह पॉइंट 4 और इसका नाम दे दिया कि ये पॉइंट 4 है। पॉइंट 4 पढ़ने के बाद 5वां पॉइंट पढ़ा और इसका हमने नाम दे दिया आईडी में कि ये पॉइंट 5 है। और लास्ट में पॉइंट 6 हमारे पास ये छठा पॉइंट है। दोस्तों ऐसे होता है सिंपल बेसिक सर्वे। इसके लिए बैक साइड की ज़रूरत नहीं है। हम इसको टोपो भी करते हैं, टोपो कहते हैं टोपोग्राफी। लेकिन अगर हमने दोबारा आके इसका लेआउट भी करना है तो इसके लिए बैक साइड्स या कोई परमानेंट पॉइंट, परमानेंट रेफरेंस पॉइंट अभी लेने लाजमी है। जब हम सर्वे स्टार्ट करते हैं, कोई जो बहुत बड़ा सर्वे ना जो मल्टीनेशनल कंपनियां करती हैं वो नहीं, ये आम सिंपल सा जो सर्वे स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट में बैक साइड की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर हमने दोबारा उसका लेआउट भी आके करना है, उसके ऊपर काम करने के बाद, ड्राइंग वगैरह के ऊपर काम करने के बाद अगर हमने आके दोबारा लेआउट करना है तो उसके लिए बैक साइड लेनी लाजमी होती है। अब इसी तरह हमने पॉइंट 6 पढ़े हैं। यहाँ पे एक बाहर भी पॉइंट पढ़ लिया हमने, मसलन इस जगह पे एक पॉइंट हमने पढ़ लिया और उसका नाम दे दिया आईडी में कि ये पॉइंट 7 हमने पढ़ लिया है। एक इधर पॉइंट पढ़ लिया, एक इधर पॉइंट पढ़ लिया। इसी तरह हमने 3-4 पॉइंट्स उस एरिया के अंदर या बाहर जहाँ पे हमें मुनासिब लगे कि ये परमानेंटली रह सकते हैं, इनको परमानेंट कर लिया किसी भी तरीके से। सीमेंट लगा के, कोई सरिया वगैरह लगा के, कील लगा के सीमेंट में इस तरह परमानेंट कर लिया। और इस पॉइंट का नाम मसलन दे दिया पॉइंट नंबर 7, उसको इसको डिस्क्रिप्शन लिख दिया कि परमानेंट पॉइंट 1 है। इसी तरह इसको पढ़ लिया पॉइंट 8 को और डिस्क्रिप्शन में लिख दिया कि परमानेंट जो पॉइंट हमारे पास 2 है। और जब इस पॉइंट को पढ़ेंगे तो ये पॉइंट नंबर 9 हो जाएगा और इसकी डिस्क्रिप्शन में ये लिख देंगे कि ये परमानेंट पॉइंट नंबर 3 है। दोस्तों ये परमानेंट पॉइंट जब हम दोबारा लेआउट के लिए आएंगे, जब हम दोबारा लेआउट के लिए आएंगे तो इनमें से ये जो हमारे पास परमानेंट होंगे 3 या 4 या जितने भी हों, किसी एक के ऊपर टोटल स्टेशन सेट करेंगे और उसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स उसके अंदर इंटर करेंगे कि हम इस पॉइंट के ऊपर खड़े हैं। और उसकी बैक साइड में जब जाएंगे तो बैक साइड में जो दूसरे नॉन पॉइंट हैं जिनको हम जानते हैं, जिनके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं, उनके कोऑर्डिनेट इंटर करके इसको साइड करेंगे इन पॉइंट्स के ऊपर प्रिज्म रखवा के। अगर P1 को बैक साइड बनाते हैं तो P1 के ऊपर प्रिज्म रख के इसको साइड करेंगे, या P3 को करते हैं तो P3 को। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।